अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि हमें बताया जाए कि हम क्या क्या चीज़ें लेके आएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया में वेदर कैसा होता है और आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी होती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं लेके आनी। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि एयरपोर्ट पे हम कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाएं, कौन से ना करवाएं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने 2 स्टूडेंट के साथ खुद ट्रैवल किया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, अपना ई-वॉल, अपना सिंगल एंट्री, अपनी टिकट, ये 3 चीज़ें एटलीस्ट आप प्रिंट करवा के रखें। और अपना डिजिटल अराइवल कार्ड जो है वो अपने फ़ोन में PDF की शक्ल में भी आप रख सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने बैग में डालनी है, मलेशिया का वेदर कैसा होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मलेशिया में जो वेदर है वो पूरा साल 12 महीने वो रहता है गर्म। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो 24 to 32 के बीच में यहाँ पे रहता है। कभी कभार होता है कि टेम्परेचर 34 पे चला जाएगा या 36 पे चला जाएगा, ये बहुत रेयर होता है। और इसी तरह ही 24, 22 या 26 पे भी बहुत कम आता है। मोस्टली जो टेम्परेचर है वो 26 और 32 के बीच में ही रहता है। कभी दिन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है और सर्दी बिल्कुल नहीं आती, बेशक पाकिस्तान में भी दिसंबर है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे सर्दी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन कभी कभार ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, यहाँ रात के वक्त टेम्परेचर ज़रा नीचे आ जाता है, हवाएं चलती है, तो उसके लिए कभी कभी आपको होता है कि आपको सर्दी महसूस होती है या आपकी तबीयत सेट ना हो, तो तब आपको एक लाइट सी जैकेट चाहिए होती है। तो आप कोशिश करें कि एक लाइट सी जैकेट अपने पास रख लें। अक्सर जब हम सिनेमा वगैरह में भी जाते हैं मूवी देखने या मॉल के अंदर, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है एयरपोर्ट की वजह से, तो इस सूरत में आप एक लाइट सी जैकेट अपने बैग के अंदर रख सकते हैं। एक जैकेट रख लें, 2 स्लीपर रख लें, एक अपने रेगुलर यूज़ के लिए और एक अपने वॉशरूम के लिए। अगर आप नहीं भी ले गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से आके भी ले सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आपने कपड़े रखने हैं वो कोशिश करनी है कि वो सारे गर्मियों वाले कपड़े हों, और सर्दियों वाले कपड़े यहाँ पे वो हैवी बहुत होते हैं और यहाँ पे आपके काम ज़्यादा आने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो गर्म ही रहता है, ठीक है। और बहुत से लड़के जो शलवार कमीज़ पहनते हैं और सोचते हैं कि ओवरसीज़ जाते हैं, वहाँ पे शायद हम शलवार कमीज़ पहने तो हम वियर लगें या पहनी नहीं जाएगी, हमें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप शलवार कमीज़ ज़रूर लेके आएँ। जुम्मे वाले दिन आप पहन सकते हैं, ईद वाले दिन आपको आप जाएंगे, यहाँ पे एक मस्जिद पाकिस्तान है, वहाँ पे जाके जुम्मा पढ़ें अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ में, तो आप शलवार भी कमीज़ भी लेके आ सकते हैं। और शूज़ जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। आप बेशक अपने पास बाइक रखें, कार रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। तो अपने जो भी अपने स्नीकर लेके आने कोशिश करें कि वो बहुत कंफर्टेबल हों। फ़ैशन के चक्कर में जाके अपनी टांगें ना थकवा लेना, तो इसके लिए शूज़ जो भी हों आप कंफर्टेबल लेके आएँ। उसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे आके जॉब वगैरह भी करना चाहते हैं, तो मोस्टली जो जॉब मिलेगी आपको शायद वो किसी रेस्टोरेंट की लाइन में, कैफ़े में या कैटरिंग की मिलेगी। तो इस सूरत में आप अपने पास वो ड्रेस पैंट, वो एक शर्ट, कॉलर वाली शर्ट ब्लैक कलर की, ये दोनों, और ब्लैक शूज़ अपने पास रखें। आपको नहीं पता कि आपको यहाँ पे आके कहीं कैटरिंग की जॉब करनी पड़ जाए। अगर आप जॉब करने का इरादा है या आपको ये भी हो सकता है कभी शादी वगैरह में कहीं जाना पड़ जाए, तो उस सूरत में ये कपड़े आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। वो भी आप रखना चाहें तो रख लें, ऑप्शनल है। अब जब आपने आना है तो आपको पता है कि आपने किसके पास जाना है। आपने किसी होटल की यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में जाना है, किसी के दोस्त के पास जाना है या कहीं भी, तो इस सूरत में आपको पता होगा कि आपका जो बेड है वो क्वीन साइज़ है, किंग साइज़ है या सिंगल बेड है। तो उस सूरत में जो भी आपका बेड हो, उस बेड के साइज़ की आपने बेडशीट्स अपने साथ ले जानी है, 2-3, और कोशिश करना है कि उनको 1 वीक के बाद आप चेंज करते रहें। जैसे कि मैंने बताया कि पोलन एलर्जी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे ये कि अगर बेडशीट आप धोते रहेंगे तो आपको पोलन एलर्जी का ना वो इशू नहीं होगा। और उसके अलावा आपने एक जो ब्लैंकेट रखना है पास, एसी ब्लैंकेट होता है, जो पतला सा ब्लैंकेट होता है, वो आप अपने बैग में रख लें, वो अपने साथ ले आएँ। अक्सर ये होता है कि रात के वक्त फ़ैन में भी आपको सर्दी लगती है, या कुछ लोगों को आदत होती है कि कोई चीज़ ऊपर लेके सोते हैं, या आप एसी भी लगाएं, तो कुछ दफ़ा एसी बंद करेंगे तो गर्मी हो जाती है, लगाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, तो उस सूरत में एसी ब्लैंकेट आपके काम आएगा। और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि अपना नेल कटर, अगर आप शेव करते हैं तो वो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेके आएँ। यहाँ पे भी आके मिल जाएंगी, लेकिन ये कि अपने बैग में होंगी तो आप फर्स्ट डे से ही आपको परेशानी नहीं होगी। टूथब्रश, पेस्ट भी अपने पास एक छोटी सी रख लें, ठीक है। नहीं भी लेके आएंगे तब भी इशू नहीं, यहाँ पे जगह जगह दुकानें हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं, आपको पता है आपने लेट नाइट ट्रैवल करना है और लेट नाइट होटल में पहुँचना है,
तो बाहर जाएंगे तो आपको समझ भी नहीं लगेगी कहाँ से क्या लेना है। तो इस सूरत में ये छोटी मोटी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। और अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो जो एक नॉर्मल मेडिसिन है पैनाडोल वगैरह वो अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्विमिंग का शौक़ है या आप यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है कि आपको पहले शौक़ ना हो, लेकिन यहाँ पे आके आपको शौक़ पैदा हो जाए आपका। तो जैसे ये पीछे पूल है, ऐसा पूल देख के अक्सर नहाने का दिल करता है। तो इस सूरत में आपने अपने पास शॉर्ट्स लेके आने। तो बहुत से जो पूल हैं या स्विमिंग पूल की जो बिल्डिंग की मैनेजमेंट है वो आपको नॉर्मल शॉर्ट्स में स्विमिंग पूल में एंटर नहीं होने देंगी। तो उस सूरत में आपको वो स्विमिंग सूट जो होता है वो वाले शॉर्ट्स जिसका कपड़ा से लैकड़ा होता है वो जल्दी सूख जाता है, तो उस तरह के शॉर्ट्स अपने साथ लेके आएँ। बाकी जो फीमेल हैं उनको पता है कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं। मैंने जो चीज़ें बताई हैं ये मोस्टली बॉयज़ से रिलेटेड हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें सारी ये कॉमन ही हैं, जैसे स्लीपर, ब्लैंकेट, वेदर, ये सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी हर किसी के लिए। तो ये थी वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ मुझे एक्स्ट्रा याद भी आ जाए या जो लिस्ट मैंने भी बताई है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूँ। इन केस कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है तो मैं उसको कभी भी एडिट करके ऐड कर सकता हूँ। तो ये थी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि यहाँ आने से पहले आपको साथ लेके आनी चाहिए। अगर आप नहीं भी लेके आते तब भी इशू नहीं है, आप यहाँ पे आके ऑनलाइन परचेजिंग करें टिकटॉक से, लज़ाडा से, शॉपी से। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो नए अकाउंट पे अच्छी खासी डिस्काउंट भी मिलती है, तो आप उस डिस्काउंट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और एनीवे ये थी वीडियो। और हाँ, दूसरा बर्तन की बात कर ली जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेशर कुकर उठा लें। ये वो मोस्टली क्या करते हैं, जब आप सिंगल हों या किसी के साथ होंगे तो वो डेफिनेटली उनके पास बर्तन होंगे, नहीं होंगे तो आप छोटा मोटा पैन, ठीक है, जो एक सीव है जिसको पोनी कहते हैं, अगर आप चाय पीते हैं तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप रखना चाहें तो रख लें, नहीं भी रखेंगे तब भी इशू नहीं है। यहाँ पे आके आप DIY एक स्टोर है, वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। NX के हैं, यहाँ पे ग्रोसरी और बर्तन वगैरह भी मिल जाते हैं। एनीवे ये थी वीडियो, उम्मीद है कि ये हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।